अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 23 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,903 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वॉल्यूम्स के अंदर स्लाइट इजाफा है कि ऐसी 100 इंडेक्स में 66 मिलियन का काम हुआ, जबकि ऐसी ऑल शेयर में हमने तकरीबन 153 मिलियन का काम होते हुए देखा, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5.8 बिलियन बनती है। वॉल्यूम वाइज मैं रिपीट कर देता हूँ, बेहतर तो है कल की निस्बतन, लेकिन स्टिल इनफ नहीं है वॉल्यूम जितने होने चाहिए। अच्छा, फ्यूचर्स के अंदर भी हमने अच्छा खासा काम होते हुए देखा 170 मिलियन का, जिसकी वैल्यू 7.1 बिलियन बनती है। अच्छा, ये वजह ही है इतना फ्यूचर में काम होने की, क्योंकि कल रोल ओवर वीक है, बेसिकली कल फ्यूचर क्लोजिंग का है, दिन लास्ट फ्राइडे ऑफ दिस मंथ है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम होते हुए हम देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर। साथ ही में मार्केट को देखें तो बहुत ही नैरो रेंज में परफॉर्म करती रही। 150 बिल्कुल आप देखें तो सिर्फ 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट परफॉर्म करती रही, जो कि एक इनफ रेंज नहीं बनती इंट्राडे ट्रेडर के लिए। और तो हाँ, स्टॉक वाइज हमने अच्छी मूवमेंट देखी, स्टॉक में भी मुख्तलिफ स्टॉक, जैसे आज सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी मूवमेंट बनी। साथ ही में हमने ये भी देखा टेक्नोलॉजी कुछ स्टॉक्स में तेज़ी बनी, जैसे AVN हो गया। हमने प्रॉफिट टेकिंग भी देखी कुछ टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में, जैसे सिस्टम्स हो गया। साथ ही में अगर हम बात करें सेकंड थर्ड ईयर स्टॉक्स मिक्स परफॉर्म करते रहे, जहाँ पे ऑयल सेक्टर के अंदर बाउंस बैक आया, जिसके अंदर OGDC लो साइड से बाउंस बैक हुआ, और हमने PPL के अंदर भी अच्छी खासी आज मूवमेंट बनते हुए देखी। क्योंकि SCS का पोर्टल आज नहीं चल रहा, कोई इशू चल रहा है, तो हम दूसरी वेबसाइट पे चलेंगे। तो देखिए, टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो आज 18 पॉइंट एंग्रो पॉजिटिव रखता रहा मार्केट को पे, पार्क टोबैको पे, PPL, दाऊद हरकुलस, PSO आज भी अच्छा परफॉर्म करता रहा। हमारी कॉल इसकी परसों दी गई थी और हम देख रहे हैं मुसलसल 2 दिनों से पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। फिर हबको हो गया, MLCF, MCB, AVN और पायोनियर सीमेंट आज मार्केट को पॉजिटिव साइड पर रखा जाए। प्रेशर में सिस्टम्स हो गया, HBL, POL, MTL, मीज़ान बैंक, मरी ब्रीवरी, इंडस, BAHL, यूनिटी और SNGP का स्टॉक्स रहा। तो इनके अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी हमने, खुसूसन इसलिए भी क्योंकि जैसे सिस्टम्स के अंदर अच्छा खासा इजाफा हो चुका था। साथ में SNGP के अंदर कल से हमने गिरावट देखी थी, क्योंकि वही बात है कि इसके अंदर इन्होंने एक तेज़ी कर ली थी, एक मोमेंटम अपसाइड का अच्छा खासा बना लिया था। जहाँ आज अगर हम हबको को देखते हैं तो हबको के अंदर थोड़ी रिकवरी आई, बिल्कुल स्लाइड सी, लेकिन वही बात है हाई साइड हमने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी, क्योंकि न्यूज़ का अभी भी इम्पैक्ट है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। जहाँ हम यूनिटी की बात अगर कर लेते हैं तो यूनिटी के अंदर भी आज प्रॉफिट टेकिंग रही, क्योंकि ये एक जो स्टॉक है ना यूनिटी, ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। और आप लोग को एक बात कुछ ही दिन पहले बताई गई थी गालिबन, ये रिकवरी ज़रूर दिखाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, एक दिन से ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिकवरी के हद तक चलेगा। आपने रिकवरी से ज़्यादा की उम्मीद नहीं लगानी है, ये सिर्फ एक रिकवरी कर रहा है। मोस्ट लाइकली रिकवरी के बाद वंस अगेन डाउनफॉल आ जाएगा। अच्छा, बहरहाल ये तो मैंने आपको ऊपर से बताया। चार्ट्स वाइज हम देखेंगे कि इंशाल्लाह कि इसकी रिकवरी किधर से बनती है, कहाँ पे बनती है और किधर तक बनती है। चले, बहरहाल अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की तो क्रूड ऑयल इस वक्त अच्छा, कल के दिन इसके अंदर हमने अच्छी करेक्शन देखी। इस वक्त भी तकरीबन 40 सेंट प्रॉफिट टेकिंग साइड पर चल रहा है, तो तकरीबन ये 77.55 के पास चल रहा है। जहाँ गोल्ड की बात की जाए तो इस वक्त $12 प्लस साइड पर। तो क्रूड ऑयल का नीचे आना ये हमारी मईशत के लिए मैं कहूँगा हाईली पॉजिटिव है। साथ में अगर डॉलर की बात की जाए तो अभी जो डॉलर की क्लोजिंग आई 2 मिनट पहले ही स्टेट बैंक ने अभी ट्वीट किया है, तो तकरीबन 223 रुपये तकरीबन 90 पैसे के बाद तकरीबन 223.92 के पास आई क्लोजिंग। तकरीबन 11 पैसे का इजाफा हुआ है हमारे यहाँ डॉलर में, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल आलमी मंडी में जो डॉलर की कीमत है, जो डॉलर का इंडेक्स है, उसके अंदर एक गिरावट आई। अभी भी इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे डॉलर का इंडेक्स, इवन कल के दिन भी हमने इसके अंदर गिरावट देखी। तो गिरावट के बावजूद हमने ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉलर के अंदर एक इजाफा हो रहा है। साथ ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो तकरीबन वो 762 पॉइंट प्लस साइड पे रही और ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया की मार्केट है काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, जहाँ लंदन, पेरिस, तो ये यूरोपियन मार्केट्स भी काफ़ी अच्छा चल रही है इस वक्त। जहाँ हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स को नज़र डालें, WTL का स्टॉक रहा, इसके अंदर अच्छा गेन रहा पे है। स्कॉल पे TRG का स्टॉक रहा। TRG के हवाले से
अगर हम देखते हैं आज मूवमेंट के हवाले से, तो TRG ने तकरीबन 150 के पास गया और फिर 146, तकरीबन 4 रुपये की रेंज के अंदर ही चलता रहा, 4 रुपये से थोड़ी कम रेंज में, जहाँ JSBL के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस रही। अच्छा, दीवान फारूक मोटर को वंस अगेन हमने अपर कैप रखते हुए देखा। PTC अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 7 रुपये 50 पैसे का हाई भी मारा, लेकिन हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। AVN को देखा जाए, AVN आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था। यूनिटी 22 पैसे प्रॉफिट टेकिंग साइड पर, जहाँ WGL 13 पैसे और TPLP 8 पैसे प्रॉफिट टेकिंग साइड पर रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए तो एक तो DFML है, तकरीबन वैसे इलिक्विड है, लेकिन कुछ लिक्विड स्टॉक्स भी जैसे DFML हो गया, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन हो गया, तो ये टॉप एडवांस साइड पे रहे। बाकी तो हम देख रहे हैं तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड की बात की जाए तो तकरीबन सभी लिक्विड ही स्टॉक्स हम लोगों को डिक्लाइन साइड पे भी मिल रहा है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट बनने वाली है। तो कल फ्राइडे का दिन है, कल वीक क्लोजिंग भी है, तो वीकली हिसाब से अगर हम मार्केट को देखते हैं, मैं लगा देता हूँ 1 वीक का टाइम फ्रेम। 1 वीक के हिसाब से अगर मार्केट को देखते हैं तो इस वक्त मार्केट के पूरे हफ्ते, आप ये जो पूरा हफ्ता आपने मार्केट का देखा, मार्केट एक बड़े ही थिन रेंज के अंदर चलती रही, जो कि तकरीबन 400 पॉइंट। तो इस पूरे वीक में 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट के अंदर मूवमेंट आई, और एक एज अ ट्रेडर 400 पॉइंट मैं समझता हूँ बहुत ही कम है, स्पेशली जब आप वीक वाइज देखते हैं। 400 पॉइंट अगर डेली के बेसिस पे मूवमेंट है तो चले उसको हम कुछ एवरेज मूवमेंट कह सकते हैं, वरना आप देखें तो 400 पॉइंट तो ये 1% से भी कम बनता है इंडेक्स के, तो ये काफ़ी कम मूवमेंट रही। बहरहाल अभी तक वीकली हिसाब से मार्केट 173 पॉइंट प्लस साइड पे चल रही है, और अगर मार्केट का एवरेज निकाल लें, मतलब कि हाई और लो को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर ले इस वीक के बेसिकली, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रही है 42,850। ये शो कर रही है कि इसके ऊपर मार्केट बंद रहे तो मार्केट के लिए काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव रह सकता है। अच्छा, अब थोड़ा हम देखते हैं ना, मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में आ जाऊँ मार्केट के, तो एक बात तो ये वाज़ेह है कि मार्केट की रेंज बड़ी नैरो हो चुकी है। साथ ही में अगर आप मार्केट को देखें तो ये अगर 11 नवंबर से आप कैलकुलेट करते हैं तो आज 24 नवंबर, तकरीबन 13 दिन हो गए हैं, और इन 13 दिनों में तकरीबन अभी तक 10 सेशन हो चुके हैं। इन 13 दिनों में ये जो 10 सेशन रहे हैं वो बड़े ही रेंज बाउंड, बड़े ही इंडिसाइसिव से बंद रहे हैं बेसिकली, तो बड़े ही मार्केट नैरो रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है और अपनी आगे बनने वाली मूव को प्लान कर रही है, जो कि मैं काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ। अब हम ये तो एक हो गए बहरहाल जो मैं काफ़ी दिन से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है, उसको मज़ीद हम बेहतर तरीके से देखेंगे। थोड़े मैंने चार्ट्स इस वक्त बना कर रखे हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम। अच्छा, ये इस बार मैंने आवरली नहीं 2 आवर का टाइम फ्रेम लिया। इसकी वजह ये थी कि मैं ये फिगर आउट कर रहा था कि मार्केट किस लेवल को किस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, ताकि आप उस टाइम फ्रेम को लेकर अपनी अच्छी प्लानिंग कर सकें। अब ये जो भी आप देख रहे हैं ना, जितने भी लेवल्स, ये आपको सपोर्ट देंगे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए, और किसी हद तक जो महीने की जो एक होते हैं, 1 महीने के लिए ले लिया, 1.5 महीने के लिए लिया, उसके लिए भी काफ़ी हद तक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 42,814 का है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इधर एक कंसोलिडेशन बॉक्स शो किया हुआ है कि मार्केट एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रही है, तो इस बॉक्स का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 42,800 का है। अब वही बात है, अगर 2 आवर में इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो पहला जो मार्केट टारगेट करेगी वो 42,650 का लेवल होगा। ठीक है, अब 650 के नीचे ट्रेड करने पे, मतलब कि इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए 2 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये मार्केट के अंदर एक सेलिंग ट्रिगर कर सकता है, और फिर मार्केट को ट्रिगर कर सकता है 42,350, 42,100, और जो अगला लेवल है 42,175 का लेवल। ये लेवल मार्केट के लिए फिर अगले इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहने चाहिए। ठीक है, तो इन सब लेवल्स को आप लोग मार्क कर लीजिए। लेकिन वही बात है, इसका इम्पैक्ट 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आएगा। तो आपने अगर इस चार्ट के अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या आप अपने चार्ट पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो फिर आप इन लेवल्स के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हाई साइड पे हमारी रेजिस्टेंस अभी भी 4300 है, और वही बात है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी 4300 150 पे, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से एक रैली देखेंगे। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, एक कि आप कह लीजिए वेज टाइप कह लीजिए, एक काफ़ी हद तक ट्रायंगल पैटर्न से ये रिजेंबल करता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल अगर इसके हवाले से हम बात करते हैं तो अगर
आप देखें तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मुसलसल इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है और अब ये इस पोजीशन में आ चुका है जब ट्रेंड लाइन और एक प्राइस एक्शन लेवल, प्राइस एक्शन से मुराद वो लेवल जिधर प्राइस ने पहले रिएक्ट किया हो, रिएक्ट चाहे वो सपोर्ट चाहे वो रेजिस्टेंस लिया हो मल्टीपल टाइम, उसको हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल कंसिडर करते हैं। तो आप देखेंगे तो मैंने ये एक रेक्टेंगुलर शेप में इसको ड्रॉ किया। अच्छा, मैंने इसको ज़्यादा पीछे तक नहीं खींचा, अगर मैं ज़्यादा पीछे तक खींचूँ तो आपको दिखेगा कि ये पहले भी जैसे अच्छी तरीके से रिएक्ट कर चुका है इस लेवल पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। लेकिन ये देखें, मैं अगर आपको इधर ड्रॉ तो ये पहले भी इन लेवल्स पे आप चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से रिएक्ट किया। तो इसलिए लिहाजा ये जो लेवल आ जाता है ये तकरीबन बन जाता है 42,850 के अराउंड, तकरीबन ये है 42,850 870 ये लेवल है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है, अच्छा यहाँ पे ब्रेक करने पे क्या होगा, एक तो इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होगा और साथ में ये जो ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा और फिर आपको मार्केट के अंदर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज है उसको अवॉइड करना है। मैं नहीं कह रहा शॉर्ट चले जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज आपने उससे परहेज़ी करनी है, दूरी इख्तियार करनी है। क्योंकि मैं आपको शॉर्ट करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ इसकी भी आप वजह सुन लीजिए, क्योंकि हम बार बार मुसलसल यही देख रहे हैं कि मार्केट की रेंज बहुत छोटी हो चुकी है। तो इंट्राडे में अगर आप शॉर्ट जाते हैं तो आपको उसको कवर करना भी मुश्किल होगा और साथ में कल है भी फ्यूचर क्लोजिंग, तो फ्यूचर क्लोजिंग की वजह से भी एक दिन या अगर आप अगले कॉन्ट्रैक्ट में भी ले लेते हैं तो भी इतना ज़्यादा आप कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर अगला ही सपोर्ट आपके पास इंट्राडे में 42,800 के पास है, फिर 42,600 के पास है। तो इंट्राडे सपोर्ट्स मार्केट के पास बहुत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा 42,850 के नीचे आपने इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज से अवॉइड करना है। इंट्राडे आपने बाई एंट्रीज कब बनानी है, वो जब मार्केट आपको 42,950 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दे। ये लेवल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर अच्छी मूवमेंट आ रही है। इसके ऊपर आप इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज बना सकते हैं और इसके नीचे इंट्राडे शॉर्ट एंट्रीज, शॉर्ट नहीं इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज अवॉइड करनी है। जहां असल तेज़ी 4300 के ऊपर आएगी उससे पहले आपने लॉन्ग तेज़ी नहीं करनी और 42,650 से पहले आपने लॉन्ग मंदी नहीं करनी, ठीक है। तो ये भी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई, चाहे तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या अपने चार्ट पे सिमिलरली ड्रॉ कर सकते हैं। ये है 15 मिनट का बेसिकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा, मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन में है तो शॉर्ट एंट्री मतलब इंट्राडे ट्रेड वैसे ही काफ़ी मुश्किल हो चुकी हैं। अगर कोई इस वक्त लॉन्ग टर्म मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से ट्रेड ले रहा है तो उसके लिए पहले ही काफ़ी स्टॉक्स बताए गए थे, जैसे PSO, OGDC और ये सब पहले बताए गए हैं, PPL, और तो उनके अंदर मूवमेंट हम देख रहे हैं आना शुरू हो चुकी है। और अब यहाँ से हम सीमेंट सेक्टर को भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन स्टॉक जिन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया है, उनके अंदर अब आप अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। जहाँ पे जो स्टॉक हाई साइड पे आ चुके हैं उनके अंदर लिहाजा स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉफिट टेकिंग करते करते काम करना चाहिए। अब चलते हैं स्टॉक वाइज। तो आज के लिए इतना ही। दरअसल में टाइम भी थोड़ा आज मैं लेट हो गया हूँ और टाइम भी इतना नहीं है। बाकी स्टॉक्स आप लोग को दिए गए हैं, पिछली वीडियोज़ में बार बार हमने आपको स्टॉक्स दिए हैं, तो उन्हीं स्टॉक्स को लेकर उन्हीं लेवल्स के साथ काम कीजिए। जैसे आपको ऑयल सेक्टर बता दिया, हाँ सीमेंट सेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव है इस वक्त डिप पे, साथ ही में रिफाइनरीज अगर डिप पे आती है तो इंट्राडे के लिए वो अच्छी रह सकती हैं। बाकी आपको बताया था लॉटे केमिकल थोड़ा नीचे आता है तो बहुत अच्छा है लॉटे केमिकल। इमेज पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स में, उसके हवाले से सबके ऊपर वीडियोस बनी हुई है, आप उन्हीं को देखते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा उनके लेवल्स के हवाले से। जहाँ पे जो बड़े शेयर्स हो गए जैसे एंग्रो हो गया, इसके अंदर आज भी पॉजिटिविटी रही, तो इसके हवाले से यही कहा जाएगा क्योंकि वैसे ये बढ़ चुका है। तो न्यू एंट्रीज जैसे सिस्टम्स हो गया, एंग्रो हो गया, इसमें मैं यही कहूँगा कि न्यू एंट्रीज तो जाहिर सी बात है हम इस वक्त आपको नहीं बोल सकते इस वक्त न्यू एंट्रीज लें, लेकिन हाँ आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एंट्रीज है तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चले और हाई साइड पे जितना हो सके प्रॉफिट टेकिंग भी कीजिए। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चलेंगे, अपने दिमाग में माइंडसेट लगा लें अगर ये 267 पे चल रहा है तो आप जहन में रख लीजिए 264 या 265 अगर आता है तो मैं भेज दूँगा, ठीक है। साथ ही में जैसे आपके TRG हो गया तो ये हाई साइड पे आता है तो इसके अंदर भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। न्यू एंट्री से जाहिर सी बात है मैं रिकमेंड नहीं करता। अब जैसे यूनिटी और हो गया, यूनिटी को आप इंट्राडे ट्रेड के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं, जैसे 17 रुपये
या करंट रेट पे बुरा नहीं, लेकिन 17 रुपये 16 रुपये 80 पैसे बहुत अच्छा रेट है। इधर आप इंट्राडे के लिए डेफिनेटली इसके अंदर खेल सकते हैं 16 रुपये 70 पैसे के तक, जहाँ पे TP-LP को के अंदर भी इंट्राडे डिप पे एंट्री बनाई जा सकती है। साथ ही में DG कैसे हो गया वो भी अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमज़ा वसीम, PSX एनालिसिस।